बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जब से अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा से क्वाड ग्रुप को एक्टिव किया है और ऑक्स नामी इत्तेहाद बनाया है, उसमें अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल, ऐसे कई दूसरे ममालिक के इत्तेहाद भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। ऐसे एक नए इत्तेहाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस खत्े में महसूस की गई वो एशिया है, जहाँ रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान के मुमकिन इत्तेहाद की खबरें गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। अब इस इत्तेहाद में शामिल 3 ममालिक की तरफ से एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिस पर क्वाड ग्रुप और ख़ासकर अमेरिका और इंडिया को बहुत ज़्यादा तशवीश शुरू हो गई है। ये 3 ममालिक कौन से हैं और क्या करने जा रहे हैं? अमेरिका और इंडिया के लिए पेशरफ्त किस हद तक परेशान हो सकती है, इस पर तो आज की वीडियो में बात करूँगा। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकता है। 3 ममालिक जिनका इत्तेहाद इस वक्त अमेरिका और इंडिया के लिए परेशानी का बाइस है, ये रशिया, चाइना और ईरान है, जो आज से बहरे हिंद में 3 रोज़ा नेवल मशकें करने जा रहे हैं। इन मशकों में ईरान के 11 नेवल यूनिट्स, पासदारी इनकलाब की नेवी के 3 यूनिट्स और रशिया के 3 नेवल यूनिट्स और चाइना के 2 नेवल यूनिट शिरकत करेंगे। और ये मशकें इंडियन ओशन के शुमाल में 17,000 मुरबा किलोमीटर के इलाके में होंगी। वैसे तो इन मशकों का ऐलान गुज़िश्ता साल नवंबर में किया गया था, लेकिन आज ये शुरू हो चुकी है। दरअसल इस वक्त आलमी ताकतों के दरमियान कशीदगी बहुत बढ़ गई है। ख़ासतौर यूक्रेन के मामले को लेकर रशिया और अमेरिका में इस वक्त हालात ख़राब हैं। अमेरिका और चाइना के हालात भी काफ़ी अरसे से कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से रशिया और चाइना एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं। और ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है, क्योंकि इससे तवील अरसे से अमरीकी पाबंदियों का सामना रहा है, तो वो भी रशिया और चाइना के साथ इस इत्तेहाद में शामिल हो चुका है। जहाँ तक रशिया और यूक्रेन की कशीदगी का मामला है, तो इस पर अमेरिका और रशिया इस हद तक आमने सामने आ चुके हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने 2 रोज़ पहले एक बयान दिया कि उनको लगता है कि इनके रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में दाखिल होंगे, मगर वो एक तबाहकुन जंग नहीं चाहते। जिस पर यूक्रेन के सदर ने जवाब देते हुए कहा, कोई भी हमला छोटा नहीं होता, जैसा कि अमवात की कोई भी तादाद मामूली नहीं होती और अपने प्यारों के खोने का गम की नापतोल नहीं होती, इसी तरह किसी भी किस्म की दरअंदाजी मामूली नहीं होती। रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये तनाज़ा कोई नया नहीं है। ये मामला 2014 में क्रीमिया के मामले पर तनाज़े से शुरू हुआ था, जो अब तक 13,000 ज़िंदगियाँ निगल चुका है और 20 लाख के करीब लोग दरबदर हो चुके हैं। इस मामले पर रशियन प्रेसिडेंट ने मगरबी ममालिक से कई मुतालबे भी कर रखे हैं, जिनमें एक मुतालबा ये भी है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल न किया जाए और ये कि यह इत्तेहाद मशरक़ी यूरोप में अपनी अस्करी सरगर्मियाँ बंद कर दे। ये मुतालबात अभी तक पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी जानब रशिया ने अपने बॉर्डर पर तैनात फ़ौजी और असले की तादाद में इजाफा करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद रशिया कई बार ये कह चुका है कि वो किसी किस्म की जारियत का मनसूबा नहीं रखता। लेकिन अमेरिका की तरफ से इस मामले में काफ़ी बयानबाजी की जा रही है। सदर जो बाइडन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि यूक्रेन में दाखिल होंगे, उन्हें कुछ तो करना है। मुझे लगता है वो मगरब को आजमाएंगे, अमेरिका और नेटो को इस शिद्दत से आजमाएंगे कि जो वो कर सकते हैं और ऐसा करेंगे, लेकिन उनको उसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि रशिया ने ऐसी पाबंदियाँ नहीं देखी जिनका मैंने इनकी मुदाखलत की सूरत में अहद किया है। देखा जाएगा कि मुदाखलत किस सतह पर की जाती है, इसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी। पुतिन इस बात से बाखबर है कि जंग बेकाबू हो सकती है और इसमें जौहरी जंग के भी खदशात हैं, लेकिन ऐसी अच्छी हालत में नहीं है कि दुनिया पर गलबा हासिल कर सके। वाइट हाउस ने भी इस बयान की वजाहत में कहा है कि अगर रशियन फ़ौज यूक्रेन की सरहद में दाखिल हुई तो उस पर अमरीका और इसके इत्तेहादी मुत्तहद और संजीदा रद्द-ए-अमल देंगे। जबकि जिनीवा में अमरीका के साथ हालिया मुज़ाकरात में रशियन नायब वज़ीर ख़ारजा पहले ही कह चुके हैं इनका मुल्क किसी जारहाना इक़दाम का इरादा नहीं रखता, वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका मॉस्को को यूक्रेनी सरहदों से अपनी फ़ौजें हटाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वो हमारी सरजमीन है और हम गैर मुल्की दबाव के बायस इनकी नकलो हरकत में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अब वाशिंगटन से यूक्रेन के लिए फ़ौजी हिमायत रोकने का मुतालबा भी किया गया, क्योंकि इससे रशियन सलामती को बराह रास्त खतरा है। लेकिन जब अमेरिकन अपनी मुदाखलत से बाज नहीं आए और रशिया की जंगी सलाहियतों पर भी सवाल उठाया, तो अब रशिया ने यह फैसला कर लिया है कि वो इन जंगी मशकों के ज़रिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा ज़रूर करेंगे। और इन जंगी मशकों में चाइना इसके लिए रशिया का साथ दे रहा है, क्योंकि चाइना के हालात भी अमेरिका के साथ तो अच्छे नहीं हैं। कोविड के फैलाव का मामला हो, हांगकांग में सियासी आज़ादी की बात हो, इंसानी हकूक़ की पामाली हो, इन तमाम मामलात को लेकर चाइना और अमेरिका पिछले काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं। यहाँ तक कि ये लड़ाई खेलों तक भी पहुँच गई और अमेरिका ने ओलंपिक्स का बॉयकॉट किया।
جس کا چائنا نے برا بھی منایا، لیکن جو بائیڈن اپنی ضد پہ قائم ہے۔ اور یہ معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ 4 فروری کو شروع ہونے والے ان اولمپکس کھیلوں میں شرکت کے لیے جانے والے کھلاڑیوں کو امریکہ، آسٹریلیا اور دیگر مغربی ممالک کی جانب سے ذاتی موبائل فون اور لیپ ٹاپ ونٹر اولمپکس میں ساتھ نہ لے جانے کی ہدایت کی گئی تاکہ وہ سائبر جاسوسی سے بچ سکیں، جبکہ چائنا کی جانب سے ان الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بے بنیاد باتیں ہیں اور چائنا کے ساتھ کشیدگی کی وجہ سے ہی امریکہ اس خطے میں بھارت کو مضبوط کرتا رہا تاکہ بھارت چائنا پہ سبقت لے سکے، لیکن امریکہ کا یہ خواب ابھی تک پورا نہیں ہو سکا۔ اور چائنا جس طرح ایک بڑی طاقت بن کے ابھر رہا ہے، اس کے بعد ویسے بھی اس کے چانسز کم رہ گئے کہ بھارت چائنا کا مقابلہ کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے کوڈ اور آکس جیسے اتحاد سامنے آئے جن پہ اب چائنا اور رشیا کا اتحاد ہو چکا ہے۔ اور ایران کے بارے میں تو ویسے ہی پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے امریکی پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے، یہاں تک کہ کووڈ کے دنوں میں بھی ان پہ پابندی نرم نہیں کی گئی اور ایران کو اپنے لوگوں کی زندگیاں بچانے، ان کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی، لیکن امریکہ کے رویے میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ اس لیے اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف یہ تینوں ممالک اکٹھے ہو گئے اور اپنی جنگی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کے لیے مشقیں پلان کی گئی ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے یہ اتحاد اس لیے بھی پریشان کن ہے کہ تینوں وہ ممالک ہیں جن کے حکمرانوں کا اپنے ملکوں اور اپنی عوام پہ گرفت کافی مضبوط ہے، اور انڈیا کے لیے کافی مشکل یہ ہے کہ یہ ممالک انڈیا کے ہمسائے میں، لیکن انڈیا کو دوست ملک امریکہ اس سے کافی دور ہے۔ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو انڈیا پر براہ راست اس کا اثر پڑے گا، جبکہ اتنی دور سے امریکہ کے لیے انڈیا کی مدد کرنا بھی مشکل ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اتحاد اب یہاں پہ رکے گا نہیں۔ جیسے جیسے ان کی مغرب سے دوری بڑھ رہی ہے، اب یہ امریکن نیٹو اتحاد کے الائنس کے خلاف ایک مضبوط بلاک بنانا چاہیں گے۔ پاکستان جس کے چائنا کے ساتھ کافی قریبی تعلقات ہیں، انڈیا کے ساتھ ویسے ہی ہماری بنتی نہیں ہے۔ انڈیا ہی کی وجہ سے ہمارے امریکہ اور سعودی عربیہ کے ساتھ اب وہ تعلقات نہیں رہے جو پہلے ہوتے تھے۔ تو ایسا یہ بات اور بھی یقینی ہے کہ رشیا، چائنا اور ایران کے اس اتحاد میں پاکستان جلد ان کے ساتھ ہوگا، جس کے بعد بھارت کے لیے پاکستان کا مقابلہ کرنا یا اسے سفارتی سطح پہ الگ تھلگ کرنا ایک چیلنج بن سکتا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے ہمارے خطے میں، اور ہمارا مین سٹریم میڈیا اس کے اوپر رپورٹ نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیوں، اس کا تو جواب وہی دے سکتے ہیں۔ بٹ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔ کئی سالوں سے کھرا سچ آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے انویسٹیگیٹو پروگرام۔ ہم نے سینکڑوں سبجیکٹس کے اوپر ہزاروں شوز جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کے آئے، لیکن اب بہت سی باتیں ہیں جو ٹیلی ویژن پہ نہیں کی جا سکتی، لیکن سوشل میڈیا پہ ہم ضرور کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے، تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی، وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔